Welcome back, students. Today we will inshallah study curing the long sight. In the previous lecture you have studied about long-sighted and short-sighted people. Long sight is caused by eyeball being too short so that image are in the focus behind the retina. Long sight actually cause वजह बनती है बहुत ही छोटी आईबॉल से, क्योंकि इमेजेस के अंदर जो पीछे रेटिना के पीछे इमेज जो है उसको फोकस करना बहुत मुश्किल होता है. दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन ओल्डर पीपल. बूढ़े लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. एज द पीपल गेट ओल्डर लेंस लूजेस सम ऑफ इट्स elasticity and ciliary muscles weaken. जैसे ही कुछ लोग एज्ड हो जाते हैं, ये अपनी इलास्टिसिटी की जो है जो सिलियरी मसल्स के अंदर वीक हो जाती है इनकी, सो दैट द लेंस कैन नॉट बी पुल थिन. लेंस जो है वो ज़्यादा थिनली नहीं खींच सकते इसको. लॉन्ग साइटेड पीपल कैन बी हेल्प्ड व्हेन a convex lens is placed in front of each eye. लॉन्ग साइटेड पीपल जो हैं उनकी इस तरह से क्योर उनकी इस तरह से हेल्प की जा सकती है जब कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच आई. जब हर आँख के सामने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जाता है, द लेंसेज हेल्प टू फोकस द लाइट ऑन रेटिना. तो लेंसेज जो हैं इनकी लाइट को रेटिना पर फोकस करने में हेल्प देते हैं. जैसे कि आपकी आइज़ में जो इमेज है ये स्मॉल हो जाता है, आप इसको फोकस करने के लिए एक लेंस रख देते हैं जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. हाउ लॉन्ग साइट इज़ करेक्टेड. ये इमेज आपको साफ नज़र आ रहा है. इसको फोकस करने के लिए जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ से फोकस कर रहा है, काफ़ी आगे से फोकस कर रहा है. ठीक है, वैसे आपका जो नेचुरल लेंस है वो यहाँ से फोकस करता है, जबकि आपका कॉन्वेक्स लेंस यहाँ से फोकस करके ऑब्जेक्ट को दिखा देता है, क्योंकि ज़्यादातर ओल्ड लोग जो होते हैं, एज्ड लोग जो हैं, यहाँ से उनका फोकस वीक हो जाता है. Curing short sight occur when eyeball is too long. इन द सेम वे जब शॉर्ट साइट होती है तो आईबॉल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है. इमेजेस आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. इसी तरह इमेजेस जो है वो रेटिना के सामने फोकस्ड होते हैं. शॉर्ट साइटेड पीपल कैन बी हेल्प्ड. उन लोगों की हेल्प की शॉर्ट साइटेड लोगों की हेल्प की जा सकती है इफ़ दे वियर स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस दैट आर कॉनकेव. अगर वो कॉनकेव वाले जो स्पेक्टिकल्स हैं और कॉन्टैक्ट लेंस वियर करें तो उनकी हेल्प की जा सकती है. ये इमेज है आपकी आइज़ के बारे में. तो यहाँ पे जब वो स्पेक्टिकल्स पहन लेते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस की हेल्प करते हैं ताकि शॉर्ट साइटेड जो है उनकी क्योर हो जाए. कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, फिर उसके बाद लेज़र आई सर्जरी के बारे में शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन है, एंड आफ्टर दैट योर आइज पार्ट इज़ क्लोज्ड. कॉन्टैक्ट लेंसेज आर स्मॉल थिन ट्रांसपेरेंट डिस्क्स दैट फिट स्नगली ओवर द कॉर्निया ऑफ आई. कॉन्टैक्ट लेंसेज छोटे छोटे पतले पतले ट्रांसपेरेंट डिस्क हैं जो स्नगली ओवर द कॉर्निया ऑफ आई, आँख के कॉर्निया में मौजूद होते हैं. मॉडर्न वंस आर मेड ऑफ सॉफ्ट जेली लाइक प्लास्टिक. उनमें से जो मॉडर्न हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जेली लाइक प्लास्टिक के. द पर्पस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस इज़ द सेम एज द स्पेक्टिकल्स. कॉन्टैक्ट लेंस का मकसद बिल्कुल ग्लासेस की तरह का होता है कि वो सिर्फ आँख के अंदर आपकी आई बॉल के ऊपर शीशे के बने होते हैं. तो टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ आई साइट, दोनों तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है. मैनी पीपल फाइंड वियरिंग स्पेक्टिकल्स अनकम्फर्टेबल और डिफ़िकल्ट, स्पेशली व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट्स और ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज़. अक्सर लोग ग्लासेस को पहनने को बहुत मुश्किल समझते हैं, सो दे वियर कॉन्टैक्ट लेंस. कॉन्टैक्ट लेंस आर लाइट वेट, virtually visible, they give wide field of view and they don't steam up the wet weather. तो ये जो है ये
वाइड फील, अच्छा सा व्यू का फील भी देते हैं। गर्मी बारिश वगैरह में भी इसका कोई मसला नहीं है, स्पोर्ट्स में कहीं पे भी नहीं। ये आपको तस्वीर में छोटा सा लेंस नज़र आ रहा है जो आई बॉल के ऊपर रख देंगे, बट इसका पर्पस वही है, लॉन्ग साइटेड और शॉर्ट साइटेड लोगों की को हेल्प आउट करना देखने में। सो लेज़र आई सर्जरी, ये एक सर्जरी होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि पेरेंट्स कोई भी कहीं से आपने देखा होगा कि आइज़ का ऑपरेशन हुआ है। लेज़र produces a very narrow beam light that is both powerful and delicate। लेज़र जो है एक बहुत ही तंग बीम लाइट, पावरफुल और डेलिकेट दोनों तरह की लाइट होती है, नाजुक भी है, ताकतवर भी है। इट कैन बी कंट्रोल्ड वेरी एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेटली कंट्रोल की जाती है। सर्जन कैन यूज़ लेज़र बीम टू मेक शेप ऑफ सरफेस ऑफ कॉर्निया चेंज स्लाइटली। सर्जन इसको यूज़ कर सकते हैं इस बीम को कि कॉर्निया की शेप जो है वो स्लाइटली उसको चेंज करने। कॉर्निया देन फोकसेस इमेज एक्यूरेटली इनटू रेटिना ऑफ आइज। इस तरह कॉर्निया जो है एक्यूरेटली आँख के रेटिना के अंदर इमेज को फोकस करता है। आफ्टर लेज़र आई सर्जरी इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर पर्सन टू वियर आइदर स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंस। आफ्टर लेज़र सर्जरी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप आँखों के ऊपर कोई लेज़र कोई लेंस पहने या ग्लासेस पहने, आप क्लियरली देख सकते हैं। आपका जो रेटिना डैमेज होता है वो ठीक हो जाता है उससे। This was all about eyes. After the studying whole description about the eyes, you will be knowing इंशाल्लाह कि आपको पता चलेगा कि आइज़ के अंदर कितने बारीक किस्म के नर्व्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, इसी तरह रेटिना, लेंस, एरिस, पपिल, ये सारी चीज़ें आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में अच्छे से स्टडी कर लेनी है। फिर दो प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर की गई हैं, एक जो है वो लॉन्ग साइटेड प्रॉब्लम, शॉर्ट साइटेड, फिर इसकी लॉन्ग साइटेड शॉर्ट साइटेड की क्यूरिंग आपसे शेयर की गई। फिर ये भी बताया गया कि ग्लासेस के अलावा कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं और लेज़र सर्जरी के ज़रिए आँखों को ठीक किया जाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल स्टडी अबाउट द ईयर and in this way our chapter will be closed and inshallah we will solve the exercises inshallah. Allah Hafiz.